IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों बात करना इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दो तीन खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अब यहाँ से स्टॉक एक नई शायद री रेटिंग कर सकता हो। और अगर इफ आई एम टेलिंग यू, क्योंकि स्टॉक कब रिएक्ट करेगा बड़ा ये कोई नहीं बता सकता, ना आप ना मैं, लेकिन जिस तरह की खबरें, जिस तरह से मिनिस्ट्री की तरफ से आप कह सकते हैं जो निर्देश आ रहे हैं, जो खबर, और आज ही एक बहुत ही शानदार खबर निकल के आई है आईएक्स की तरफ से, वो तमाम सिनेरियोज अब इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि भाई हाँ, जो ये समर सीजन आ रहा है शायद ये वो वक्त हो सकता है जब आईएक्स की एक री रेटिंग हो सकती हो। इस एक वीडियो के अंदर तीन बातें करूंगा दोस्तों। पहला, पावर मिनिस्ट्री ने क्या कहा है। दूसरा, जो आज ही जो खबर निकल के आई है और उसका पॉजिटिव सिनेरियो क्या होगा ये। और ये दो खबरों के बाद आपके साथ मैं साझा करूंगा इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, एक इंटरव्यू मनी कंट्रोल को दिया गया है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा आईएक्स की। और यकीन मानिए, अगर आप आईएक्स को लिटरली समझना चाहते हैं, आईएक्स किस तरह फ्यूचर देख रहा है, आईएक्स में डिसइन्वेस्टमेंट की जो बातें चल रही हैं उसकी रियलिटी क्या है, प्लस क्यों, आप पता है आपको, आप हर जगह सुनते हो कि भाई ये वॉल्यूम्स बड़ा डाउन चला जा रहा है आईएक्स का, उसका बहुत सटीक जवाब टॉप मैनेजमेंट ने दिया है। और यकीन मानिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आप सोच रहे हैं, सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत बोरिंग चीज़ है, ये मैं अक्सर कहता हूँ। एक स्टॉक जो 130 रुपए पे रहता है वो साल भर भी चल करके 150 160 हो जाता है, तब भी नहीं चलता है उतना भी कई स्टॉक। और फिर सिर्फ एक दो चीज़ें ऐसी होती है कि महीने भर में वो स्टॉक आप देखेंगे कि 50-60% चला जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है दोस्तों। और आईएक्स एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले काफ़ी समय से, बहुत लंबे समय से एक कंसोलिडेशन कर रहा है। इसने हाईज भी बहुत ऊपर के बनाए हैं, वहां से 50-60% तक टूट चुका है। और अब निवेशकों को ये लग रहा है कि क्या गर्मी में, ये जो गर्मी आ रही है, समर सीजन आ रहा है और वो जितना ज़्यादा हॉट होने वाला है ये आपको और मुझे पता है, तो क्या ये रीरेट करेगा और फ्यूचर के प्लान्स क्या है, ये तमाम सिनारियोज इस एक इंटरव्यू में होंगे। तो जो वो दो खबरें हैं वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगर आपका मन करे नहीं यार ये लंबी वीडियो हमको नहीं देखनी है, तो आप उसके बाद से आप सकते हैं वीडियो को हटा सकते हैं। बट शुरू की दो जो खबरें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों आपको मैं उस, कह सकते हैं, पूरी इंटरव्यू की तरफ। तो सबसे पहले मैं ये हेडफोन लगा लूं। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं उस पूरी खबर की तरफ। देखिए, सबसे पहले है IEX rallies over 5% as government coal based power plant to run at full capacity। जी हाँ दोस्तों, पहला 21 फरवरी की ये खबर है कि भाई साहब जो गवर्नमेंट है उसने जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उन्हें फुल कैपेसिटी में रन करने की बात की है। देखिए, आफ्टर द पावर मिनिस्ट्री इन्वोक्ड सेक्शन 11, जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 11 को इन्वोक किया गया है ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड इमरजेंसी लॉ टू पुश पावर प्लांट टू ऑपरेट फुल कैपेसिटी। अब आप समझिए, इमरजेंसी लॉ लगाया जा रहा है टू पुश पावर प्लांट टू ऑपरेट फुल कैपेसिटी। आप समझ सकते होंगे कितनी भयंकर डिमांड होने वाली है इस बार इलेक्ट्रिसिटी की, और कितना फुल फ्लैज काम होने वाला है इस बार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का। एंड द पावर मिनिस्ट्री आज इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट टू रन एट फुल कैपेसिटी फॉर 3 months स्टार्टिंग March 16। ठीक है दोस्तों, पावर डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 229 गीगावाट इन अप्रैल। 229 गीगावाट, जी हाँ दोस्तों, 229 गीगावाट की टॉप कंजम्पशन होने वाली, ये भी प्लान किया जा रहा है, जो कि होगी अप्रैल में, द मिनिस्ट्री सेट इन अ नोटिफिकेशन। तो अब आप समझ सकते होंगे इसका सीधा फायदा, क्योंकि भाई साहब ट्रेडिंग में जाएंगी चीजें, सीधा फायदा होगा आईएक्स में। कैसे होगा, जब इंटरव्यू सेक्शन आएगा तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अभी एक शॉर्ट रिव्यू जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब चलते हैं थोड़ा आगे दोस्तों, और अब दिखाते हैं कि भाई वो खबर कौन सी है जो आज ही आई है। आप देखें, IEX सेट टू लॉन्च हाई प्राइस डे अहेड मार्केट सेगमेंट इन मार्च। जी हाँ दोस्तों, मार्च में हाई प्राइस डे अहेड मार्केट लॉन्च करने जा रही है IEX। कब की खबर है, देखिए 26 फरवरी, आज ही 26 फरवरी दोस्तों। ठीक है, 12:30 बजे की खबर है, यानी इसीलिए मैं कह रहा था अभी की ही खबर है दोस्तों। नाउ IEX is set to launch the high price day ahead market segment by mid March.
This will facilitate electricity generating firm to sell power at a price as high as 50 rupees per unit. 50 रुपए प्रति यूनिट तक आप सेल कर सकते हैं. ठीक है. आप देखिए, लॉसेस एट अडानी पावर वाइडेंड ड्यू टू फ्यूल शॉर्टेजेस एंड अंडर स्टेबलाइजेशन ऑफ पावर प्लांट्स. अब आप समझिए, अडानी पावर में जो लॉस बढ़ा था उसका रीजन ही यही था दोस्तों. किस चीज का? फ्यूल शॉर्टेज का. देखिए, ये हो गई दो खबरें जो मुझे पॉजिटिव लगी. अब बात करूंगा आगे इंटरव्यू की, जहां पर यकीन मानिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म की, तो आपको आईएक्स को समझने में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छाइयाँ हैं, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, समझने में समय कह सकते हैं आपको फायदा होगा. सबसे पहले डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर जिनके साथ मैं बातें करता हूं इन्वेस्टमेंट की, वो स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं दोस्तों. दूसरी चीज, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है. मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं दोस्तों. तो जो आर्टिकल में लिखा है, जो मुझे पर्सनल व्यू लगता है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं. आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें या आप ऐसे अपना ड्यू डिलिजेंस करें. और ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूं. इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. वीडियो अच्छी लगती है और लाइक जरूर कीजिएगा. तो अब चलते हैं उस बड़ी खबर की तरफ, उस बड़े इंटरव्यू की तरफ. देखिए, will introduce 2 new market segments. This is the biggest news. 2 new market segment within 6 months. जी हाँ दोस्तों, आईएक्स 2 नए मार्केट सेगमेंट शुरू करेगा आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर. ठीक है. ये कहना है कि इनका रोहित बजाज ऑफ आईईएक्स. ना आईएक्स stake in the Indian gas agency is 47% as of now and there is no plan to disinvest. यानी अब आईएक्स भाई साहब 47% का स्टेक है, उसे अब और नहीं बेचा जाएगा. तो एक और बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबर मैं कहूंगा. ठीक है. अब चलते हैं भाई साहब थोड़ा आगे. अब थोड़ी बातें कर लेते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस के, जो कि मुझे इंटरव्यू बहुत शानदार लगा दोस्तों. आप देखें, यहां से स्टार्ट करते हैं. देखिए, द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ आईईएक्स हैज बीन डिक्लाइनिंग एंड द इनकम ऑल्सो रिड्यूस इन द दिसंबर क्वार्टर. देखिए, जो हर कोई बातें कर रहा है कि भाई साहब प्रॉफिट मार्जिन आपके घट रहे हैं, आपका इनकम जो है वो भी कम आया था दिसंबर क्वार्टर में. तो आप भाई टेक अस थ्रू कंपनी की परफॉर्मेंस बताइए और रीजन बताइए इसका क्या है. आप देखेंगे इतना सटीक रीजन है. आप पढ़ें यहाँ पे कि भाई हमने 10 महीने कंप्लीट किए हैं इस फिस्कल में, और इस 10 महीने में अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी वॉल्यूम्स 5% डाउन रही है. ठीक है, 5% डाउन रही है. लेकिन क्यों ये हुआ? इसलिए क्योंकि भाई साहब जो पिछले 2 साल में जो बेस रहा है वो बहुत ज्यादा हाई रहा है. ठीक है. और ये पिछले 2 साल में जो है वी सॉ मोर देन 30% ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम. पिछले 2 सालों में 30% का जंप हुआ था इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में. और प्रॉब्लम यही नहीं कि 30% का जंप हुआ था. इनका ये कहना है कि जो 30% जंप हुआ था ना, उसके बाद भी हमारा ये मानना था कि शायद वॉल्यूम बढ़ेंगे. लेकिन बट दिस ईयर वी हैव बीन इन द बिगेस्ट ऑफ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस. जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के हम इस बार बीच में रहे. और जो सबसे बड़ा प्रेशर दिखा वो किसका? इनपुट प्राइस का दिखा. क्योंकि जो कोल और गैस है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी में गैस के प्राइसेस आपको पता है रिकॉर्ड हाई लेवल्स में थे, और इन केस में इंपोर्टेड कोल ऑयल, और ये सेम केस इंपोर्टेड कोल ऑयल में था, कोल में था. तो दोनों ही वजह से चीजें इतनी ज्यादा हिट हुई. ठीक है. एंड एट दैट प्राइस पॉइंट जनरेटर डोंट हैव द विजिबिलिटी. ठीक है. एक बहुत ही शानदार चीजें के लिए उन्होंने आंसर दिया है. कईयों को अक्सर ये लगता था कि भाई अब पहले सस्ता कोयला खरीद के क्यों नहीं रख लेते. इसका भी जवाब इन्होंने इस इंटरव्यू में दिया. आप देखें. हाँ, रिकॉर्ड हाई इन केस ऑफ द एंड at the price point generator don't have visibility to source power in advance because they are not very sure about the prices. और देखिए, किसी को तो पता नहीं होता कि प्राइजेस क्या है, इसीलिए चीजें खरीदते नहीं. और यही कह रहे हैं दैट, आप देखें यहाँ पे, so they don't buy gas or coal in advances because by the time they get the delivery they don't know how the prices will be. So there are a lot of uncertainties, and during such time when prices are so high there is also some pressure on the sell side. भाई जब इतना ज्यादा महंगा कोल खरीदते हैं ना, तो सेल साइड में आप बहुत ज्यादा बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है, वहां पे भी प्रेशर रहता है. Hence, if I talk about in terms of number or by bids, in this particular area increased by 24%, but still our sell volume saw a 13% reduction. As a result,
our overall trade volume dipped by 5%। और यही कारण है कि जब हमारी बिड्स यहाँ पे 24% बढ़ी हैं, उसके बावजूद हमारी जो सेल वॉल्यूम है वो कम हुआ है, और जो ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम है उसमें 5% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बड़ा रीजन था। ठीक है, लेकिन नवंबर से कुछ पॉजिटिव ट्रैक्शन भी देखने को मिले हैं, आप देखें। बट स्टार्टिंग नवंबर वी हैव स्टार्टेड टू सी पॉजिटिव ट्रैक्शन। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, all these 3 months our electricity trade volume was positive. In fact, January we recorded 9% growth in electric segment. So things are rebounding now with the easing of prices of imported coal, and with the improvement in our domestic coal inventory, there is increased production and more coal stocks with power plant। जी हाँ दोस्तों, जो एक प्रेशर था इंक्रीज इंपोर्टेड कोल का प्राइसेस का, वो अब ठीक होता दिखाई दे रहा है, और यहां से आप देखेंगे तो चीजें अब थोड़ी पॉजिटिव दिखेंगी। What does the financial year 2024 look like for IEX? भाई 2024 के लिए कैसे दिख रहा है IEX को, कैसे दिखता है, और व्हाट आर द न्यू प्रोडक्ट इन द पाइपलाइन। ठीक है, तो कौन से वो नए प्रोडक्ट्स जो आप लाने वाले हैं, और 2024 आप कैसे देखते हैं, तो इसका जवाब इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। आप देखें, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और आपने देखा होगा ये इंटरव्यू हुआ है, और अभी उन्होंने कोई एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्च किया है, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहली बात की थी। स्टार्टिंग विद द मच एविडेंट हाई प्राइस डे अहेड मार्केट, जो इसमें लॉन्च किया है, जिसमें मैंने बताया था 50 रुपए तक बेच सकते हैं। टू एक्सप्लेन टू योर रीडर्स what happened in the exchange was that because of high price of electricity on the exchange platform, the Central Electricity Regulatory Commission CERC ordered a cap of rupees 12 per unit on the maximum price for the trade on the hours. Earlier this cost used to be rupees 20 per unit। देखिए, अब आप बोलेंगे मैंने कहा था, मैं आपको बताऊंगा, ये कह रहे हैं ये जो हाई प्राइस डे अहेड मार्केट है ना, वो क्या होता है अगर हम रीडर को बताने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है। जब एक्सचेंजेस वॉज एट द बिकॉज ऑफ हाई प्राइस इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं दोस्तों, तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो क्या करता है, ऑर्डर कैप कर देता है 12 रुपए में, ये मैक्सिमम कि भाई आप 12 रुपए ज्यादा नहीं बेच सकते, और पहले ये 20 रुपए हुआ करता था। एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज द कॉस्टली पावर इज नॉट कमिंग टू द मार्केट पावर एक्सचेंजेस। उसके कारण पावर प्रॉब्लम ये हुई कि जो महंगी थी दोस्तों बिजली यूनिट की, वो बाजार में नहीं आ पाती थी। ठीक है, आगे है दोज who are generating the higher prices such as gas based power plant and imported coal based power plants are not able to sell at the cost reflective prices। भाई साहब, धंधे में मार्जिन ही नहीं रहेगा तो धंधा कैसे करोगे। और वो यही बात कह रहे हैं कि वो लोग जो बहुत महंगी बिजली बनाते हैं, चाहे वो गैस से हो या इंपोर्टेड कोल से हो, वो बेच ही नहीं पाते थे उतने ठीक से कॉस्ट। अब वो चीज़ जा करके ठीक होगी और चीज़ें थोड़ी सामान्य होगी। Now we are expecting an order from CERC very soon. As soon as the CERC order comes, we would launching HPDAM, and we are hopeful that the supply side constraint which we are facing today will sorted because of HPDAM. And next in the 3-4 months, we are also coming with the market for ancillary services. एक ancillary services के साथ भी आएंगे। It will be a reserve market, similarly a derivative market in also discussed, but this is yet to be formalized। ठीक है, यानी 2-3 मार्केट के बारे में ऑलरेडी ये कह दिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई साहब वॉल्यूम्स कैसे रहेंगे। बात तो ठीक है आपने कर दी, अब छोटे मोटे की थोड़ी करेंगे, लेकिन वॉल्यूम्स कैसे रहेंगे आपके, तो देखिए व्हाट इज द प्रोजेक्टेड वॉल्यूम HPDAM। तो देखिए HPDAM इज प्लेस वेर योर प्राइस वुड बी मोर देन द डे अहेड मार्केट एंड द बायर विल कम टू द मार्केट ओनली इफ देयर इज नॉट एडिक्वेट सप्लाई इन द नॉर्मल कन्वेंशन डे अहेड मार्केट। यानी देखिए सिंपल ये हमारे लिए उतना नहीं है, यही कह रहे हैं कि भाई ये उन्हीं के लिए रहेगा जिनको लगता है कि आने वाले समय में कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वॉल्यूम्स नहीं है, तो इमरजेंसी केसेस में लोग आएंगे दोस्तों, ये मोरलेस है। अब बात करते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन की, दैट आई वॉज कमिंग टू द इम्पेंडिंग समर एंड द राइज इन पावर डिमांड दैट वी आर गोइंग टू विटनेस। दिस इज एन एनुअल क्वेश्चन नाउ, बट स्टिल आर वी बेटर प्लेस टू मीट द स्पाइक इन पावर डिमांड दिस टाइम। बार बार हम सुनते तो भाई बिजली बढ़ेगी, सबको पता है बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन क्या हम इस बार तैयार हैं इसके क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का एक आप सार देखेंगे तो देखिए व्हाट हैपेंस इज दैट फ्रॉम मिड मार्च टू अप्रैल समटाइम टिल मिड मे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम हाइड्रो पावर एंड विंड इज नॉट दैट मच। देखिए गर्मी बहुत तेज बढ़ती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है जो कि किसके थ्रू हो रही है भाई साहब, जो पानी के थ्रू हो रही है, क्योंकि पानी कम हो जाता है, पानी और विंड के थ्रू जो होती है वो उतनी नहीं हो पाती है।
इट पिक्स अप मोस्ट मिड मई और जून, ये मिड मई से जून में ज़्यादा पिक करती है. सो इन द एब्सेंस ऑफ दैट ऑल फोकस एंड डिपेंडेंसी इज ऑन थर्मल जनरेशन. और इसी कारण जो पूरा का पूरा फोकस हो जाता है वो थर्मल जनरेशन में हो जाता है दोस्तों. लास्ट ईयर क्या हुआ था, वी फेस्ड अ डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज देयर वाज ह्यूज डिमांड एंड एवरेज प्राइस फॉर अप्रैल 20 went as high as rupees 10 per unit. There was no ample supply available. So when participant wanted to buy, they are not getting the complete quantum that they wanted to buy. It was given on a pro rata basis. Hence, the shortage started. But last time our preparation were not enough. Our cold stock were not there. पिछली बार तो देखिए बहुत बुरे हाल हो गए थे. ना हमारे पास कोल था, ना हाइड्रो पावर ज़्यादा अच्छी जनरेशन हो पा रही थी, ना विंड पावर. तो जो सप्लाई चाह रहे थे वो मिल नहीं रही थी. इसी कारण इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आया था दोस्तों. और हमारे पास कोयले भी उतने नहीं थे. और इसी को देखते हुए पिछली बार हमें इतनी प्रॉब्लम झेलनी को पड़ी. तो आगे ये कहते हैं दैट दिस टाइम द गवर्नमेंट हैज टेकन सो डिफरेंट मेजर्स. इनफैक्ट दे हैव डायरेक्टेड एनटीपीसी टू सोर्स गैस as when needed. Today's coal stocks are also at a decent level. About 15-14 days of coal stock is there in the country as of now, which is much better than how it was last year. Besides, all the plant have told not to conduct maintenance during this time. और इसके साथ साथ ही भाई साहब बोल दिया गया भगवान के लिए मेंटेनेंस बंद करने लगना. अक्सर क्या होता है पीक टाइम में लोग मेंटेनेंस के लिए निकल जाते हैं तो शॉर्टेज आती है. और आपको पता होगा अगर आप ध्यान दे रहे होंगे इस बार रेलवेज बीच में बड़ी लेट हो रही थी दोस्तों. उसका कईयों का रीजन भी यही बताया जा रहा था कि कोल को ऑल ओवर इंडिया भेजा चला जा रहा है दोस्तों. और इस बार 14 दिनों की पूरी हमारे पास कोल्ड स्टोरेज रहेगी, ऐसा आईएएफ का मानना है. और इस बार हम वेल प्रिपेयर्ड हैं. अब देखिए बोल तो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है कि कैसे रहेगा. ठीक है, अब आगे चलते हैं. IEX had to reduce stake in IGX. What is status of that? Also, is there any plan to list IGX? ठीक है, अब बात ये हो रही है कि भाई IGX इंडियन गैस एक्सचेंज में IEX को काफी स्टेक सेल करना पड़ा. तो अभी उसका स्टेटस क्या है और क्या ये लिस्ट होगा? तो देखिए IEX स्टेक इन IGX इज 47% एज ऑफ नाउ. ठीक है, 47% है. देर इज नो प्लान डिवेस्ट फर्दर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और इसमें और कोई स्टेक अपने बेचने की अभी कोई भी बात नहीं चल रही है. ऑल द डिवेस्टमेंट दैट वी हैव डन सो फार इट वाज स्ट्रैटेजिक. जो भी हमें बेचनी पड़ी स्टेक वो स्ट्रैटेजिक थी क्योंकि हमारे पास अब पार्टनर है जैसे गेल, ONGC, इंडियन ऑयल, ऑल बिग विग्स टू द गैस सेक्टर. क्योंकि भाई गैस सेक्टर में भी तो पार्टनर चाहिए बड़े बड़े. तो ये अब उसमें आ चुके हैं. ऑल्सो एज पर रेगुलेटरी प्रोविजंस वी हैव 3 years in which we have to reduce it to 25%. So that point of time we are not considering it. We will do it in approximate time. ठीक है, अब पब्लिक ऑफरिंग ऑफ IGX इज अगेन अ लिटिल फार सिंस वी हैव 2 or 3 years विंडो अवेलेबल फॉर एज इफ नाउ. यानी भाई IEX के लिए भी 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा. और आपको बता दूं IEX को लिस्ट करने के लिए 25% तक अपने स्टेक को कम करना पड़ेगा. और इनके पास अभी 2 से 3 साल है. तो मतलब ये है IGX को अभी 2 से 3 साल लिस्ट होने में समय लगेगा दोस्तों. ठीक है, तो वो निवेशक जो सोच रहे थे भाई IEX कब आएगा, तो अभी इसमें 2 से 3 साल है और वो पूरे उस विंडो का इस्तेमाल करेंगे. ये कहना है IEX का. ठीक है, तो IGX को निकलने में भी टाइम है दोस्तों. आगे है नियरली 2 months ago December IEX now it was forming a separate to get into voluntary carbon market. जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं IEX के बारे में मेरे वीडियोस देखें आपको पता होगा मैं कई बार से बात कह रहा हूं कि भाई साहब कार्बन मार्केट में भी कंपनी आने वाली IEX. ठीक है, तो वहां कैसी चीजें हुई तो देखिए इसका भी जवाब वो दे रहे हैं. वी सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस. हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखते हैं इसमें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग में स्पेस बिकॉज ऑल द बिग कॉर्पोरेट्स दे हैव टेकन टारगेट नेट जीरो. सम ऑफ देम they want to achieve X% of carbon neutral by 2030 and all those targets have been taken by many of them. So we see huge potential in the voluntary carbon credit space. Hence last quarter we formed a wholly owned subsidiary company, International Carbon Exchange, to explore business opportunity in this space. A few weeks back we declared that IEX has become a carbon neutral company. अब आप सोचिए कुछ हफ्ते पहले इन्होंने कहा है कि जो IEX है वो कार्बन न्यूट्रल कंपनी बन गई है. एंड वी वांट टू फैसिलिटेट दोज हु वांट टू अचीव द सेम. दे कैन बाय कार्बन क्रेडिट एंड देन क्लेम टू बी नेट जीरो और एटलीस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन. देखिए
बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज है, बहुत बड़ी ऐसी कंपनीज जो अपने आप को कह रही हैं कि 2030 तक हम या तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे या तो कुछ हद तक कम कर लेंगे। तो यही बात ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा होने वाला है, और इसीलिए पिछले लास्ट क्वार्टर में इन्होंने इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज बनाया था, और कुछ हफ्ते पहले ही पूरी कंपनी, पूरी की पूरी कंपनी न्यूट्रल हो चुकी है, कार्बन न्यूट्रल दोस्तों। और अगर आपको बनना है तो ये अपॉर्चुनिटी दे सकती है दिस एंड दैट, तो यानी एक और अपॉर्चुनिटी के सामने खड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है। और आप देखेंगे तो ये बाकी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, आप देखें तो पावर एक्सचेंज करंटली कॉन्स्टिट्यूट, आप देखें पावर एक्सचेंज करंटली constitute 7% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ बिलिंग। जो पावर एक्सचेंजेस हैं वो भी 7% रखते हैं टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का। फॉर कंपनीज IEX which was among the 3 power exchange in the country as of now 90% market share, how do you see the growth path? आप ग्रोथ कैसे देखते हैं, यानी आप समझ रहे हैं अभी तो मात्र 7% इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों जो एक्सचेंजेस के थ्रू होती है, और IEX पर 90% मार्केट शेयर। तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, लुक, the biggest thing here is that the power demand increasing is going to continue in the years to come. In January, our demand, India's latest demand, registered a 13% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। जनवरी में 13% की जंप देखने को मिली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में ईयर ऑन ईयर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट 10 मंथ, अप्रैल टू जनवरी, इट इज 10.5% मोर कम्पेयर टू लास्ट ईयर। पिछले साल 10.5% ज़्यादा है। एंड देयर आर फोरकास्ट अवेलेबल दैट गोइंग फॉरवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट 6.5% डिमांड इंक्रीज एनुअली। 6 से 6.5% ऑन एन एवरेज डिमांड बढ़ने की बातें चल जा रही है। सो व्हेन द डिमांड इंक्रीज देयर इज नॉट मेनी long term power purchase agreement are being signed. We expect the exchange volume to grow because of the incremental demand which come into system. I think there are some of things which are very positive, ठीक है। यानी कि भाई अभी भी डिमांड है, काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टस है, तो यहाँ से अभी भी बढ़ने वाली चीज़ों की चीज़ें हैं दोस्तों। और ये लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा टेक्निकल है, आप अगर पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, वरना फर्दर जो काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन थे उनके जवाब दे चुके हैं। बहुत सारे मुझे लगता है आपके सवाल जो दिमाग में IEX को लेके होंगे वो हो चुके होंगे, एक्सचेंजेस, डेस्टिनेशन उसको लेकर के। और ऐसे ही वीडियोस, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिए, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।